देखिए मैंने आपको क्यों बुलाया यहाँ पर, आप समझिए क्लास फिफ्थ को ही क्यों बुलाया है और फिफ्थ को भी नहीं बुलाया है। आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि काउंसलिंग करने के लिए। काउंसलिंग मीन्स कि मेन इम्पोर्टेंट आपके लिए मैसेज है कि आप लोग, अगर आपने देखा होगा ग्रुप में मैंने कुछ डाला था कल, अगर किसी ने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो तभी मैं समझा देता हूँ कि नवोदय विद्यालय और सैनिक के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी फिफ्थ क्लास के बच्चों को कराई जाती है। ठीक है, किसी भी स्कूल में फिफ्थ क्लास के बच्चों को तैयारी की जाती है। हालांकि बच्चा खुद ही प्रिपरेशन करता है घर में, मगर हमारे स्कूल में हम कोशिश करेंगे कि आप उनको प्रिपरेशन कराएं फिफ्थ क्लास में, सिक्स क्लास में एंटर करने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपकी तैयारी की जाए। तो उसके एंट्रेंस एग्जाम जो है नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो गए, मतलब फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। मैंने यही इसी के रिगार्डिंग में कल डाला था। ग्रुप में जरूर चेक किया करो, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें पेरेंट्स ले जाते हैं, बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स ले जाते हैं। तो आप लोगों के लिए डाला था कि उस एक पूरा पैम्पलेट डाला था नवोदय विद्यालय के, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, कब तक चलते हैं, वो सारी चीजें कि क्या क्या होना है, कैसे होना है, वो सब सारे इंफॉर्मेशन उसके अंदर थे। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय का 16 सितंबर लास्ट डेट है जो है रजिस्ट्रेशन की, और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। इसके लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डिटेल की रिक्वायरमेंट होती है जो हम आपको फॉर्म देंगे, और वो बेसिक इंफॉर्मेशन आप हमें दे दीजिए। ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपकी फॉर्मेलिटी भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, मगर मेन इंपॉर्टेंट है कि आप स्टडी कैसे करोगे। अगर आप स्टडी कर सकते हो, आप चाहते हो कि नवोदय विद्यालय में निकलना, नवोदय विद्यालय क्या होता है कि वहाँ सारी चीजें, एक तरह से हॉस्टल फैसिलिटीज होती है, वहाँ पर सारी एजुकेशन से लेकर आपके खाने से लेकर रहने से लेकर सारी चीजें फ्री होती है, और एक हायर एजुकेशन है कि 12th तक आप वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। समझ में आया? अगर आपने एंट्रेंस क्लियर कर लिया और आपका हो जाता है और आपके घर वाले अलाउ करते हैं आपको, तो आप आराम से वहाँ पर बहुत हायर अच्छी स्टडी कर सकते हो। बट ध्यान रखिएगा, वहां पर स्टडी करने के लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम निकालना होगा। एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए एंट्रेंस एग्जाम के कुछ फॉर्मेट हैं, कुछ सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं, और वो फिफ्थ स्टैंडर्ड का ही सिलेबस है। जो सिलेबस अभी पढ़ रहे हो ना, सिलेबस वही है जो आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, थर्ड फोर्थ में पढ़ा हुआ है या फिफ्थ में पढ़ रहे हो, वही सिलेबस में से आएगा। और किसी के लिए क्लास 6 में एडमिशन, अगले साल आप कहाँ जाओगे, क्लास 6 में जाओगे ना, तो क्लास 6 के लिए वो आपको उसकी प्रिपरेशन होगी। अगर आपने एंट्रेंस क्लियर कर दिया तो आप क्लास 6 में आपको वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम इसके जनवरी में होते हैं, जनवरी में होंगे इसके एग्जाम। तब तक आपको मौका मिलेगा कि तैयारी करें। हम यहाँ पर तैयारी करेंगे, पर जितनी हम तैयारी करेंगे उसकी दुगनी तैयारी, डबल तैयारी आपको अपने घर में करनी पड़ेगी, तब जाके आप एंट्रेंस निकाल पाओगे। हजारों लाखों स्टूडेंट्स और वो इंडिया के अंदर अपेयर होते हैं, समझ आ गया? हालांकि स्टेट लेवल पे होता है, और विलेज जो गांव के बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है। अगर कोई गांव का बच्चा है, उसको वो थोड़ा भी ठीक ठाक कर रहा है, अपना टेस्ट करता है, तो उसको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाती है। उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर डिस्काउंट कह सकते हो आप, उसको छूट है मार्क्स। ठीक है, समझ में आया? तो उसमें मार्क्स और गाँव के बच्चों को थोड़ा इजीली दिए जाते हैं। तो नवोदय विद्यालय के बारे में जैसे मैंने बताया कि हम तैयारी कराएंगे, और हमारा बुक भी है, हम पिछली बार में थोड़ी तैयारी कराई थी बच्चों को, तो इस तरह की बुक्स आती है नवोदय विद्यालय। हालांकि अगर आपने इसकी तैयारी की तो सैनिक स्कूल की और ऑलमोस्ट जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ना स्कूल लेवल पे, स्कूल एंट्री के लिए, तो सबके सेम ही होते हैं, फॉर्मेट सबका सेम ही होता है। ठीक है, तो अगर आपने एक की तैयारी कर ली, बट थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जो बच्चा एक्स्ट्रा मेहनत कर सकता है वो बच्चा फॉर्म भरे इसको, और जो नहीं कर सकता है तो वो ना भरे, खाली टाइम पास ना करे। समझ में आ रहा है आपको? तो जैसे मैंने ग्रुप में डाला था, अपने पेरेंट्स को आप घर पे जाके बताइएगा कि सर ने इस तरह से हमें बताया था। अगर आप वास्तव में खुद बहुत मेहनत कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, आपको स्टडी हम स्कूल में कराएंगे, बट वही स्कूल में देखिए आपका जो क्लास में चल रहा है फिफ्थ का वो अलग है। ठीक है, फिफ्थ का जो चल रहा है वो अलग है, मगर जो हम तैयारी कराएंगे इसकी अलग से कराएंगे, इसका अलग से पीरियड लेके कराएंगे। अगर आप कर सकते हो उसकी तैयारी, तो
आप फॉर्म भरवाइएगा, फॉर्म भरिएगा, नहीं तो फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, कुछ फायदा नहीं होगा टाइम पास करके। समझ में आ रहा है बात सबको? तो कौन कौन बच्चा इंटरेस्टेड है जो मेहनत कर सकता है, एक्स्ट्रा मेहनत, स्कूल के अलावा भी एक्स्ट्रा मेहनत कर सकता है, जिसको हमें ज्यादा दिमाग ना मारना पड़े, जिसको ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े, पेरेंट्स को परेशानी कम हो। हम तो आपको सारी प्रिपरेशन कराएंगे, फॉर्मेट बताएंगे, तरीका बताएंगे, कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो बताएंगे। इसमें थोड़ी रीजनिंग के वाले क्वेश्चंस आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आते हैं, लैंग्वेज क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स वाले क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश वाले क्वेश्चन। तो इसमें ओवरऑल क्वेश्चंस आते हैं, वो पेपर कराएंगे आपको, सैंपल पेपर कराएंगे, फॉर्मेट बताएंगे, आपको पूरा सिलेबस कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। कोशिश हमारी पूरी रहेगी यहाँ पर हम कराएंगे। मगर मैंने जैसे बताया घर में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी और आपको पेरेंट्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। पेरेंट्स की हेल्प नहीं भी लो कोई बात नहीं, कम से कम खुद अगर आप कर लोगे तब भी आप निकाल। तो बताइए कितने बच्चे कर सकते हैं? हाथ खड़े करिए, कितने लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं? कितने लोगों को करना है ये एंट्रेंस एग्जाम निकालना है? कोशिश करनी है मतलब अपनी तरफ से। इससे फायदा बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे आपको। प्लीज इवेंट हाथ खड़े करिए, कितने बच्चे जल्दी खड़े, अच्छा से करिए बढ़िया से। डर क्यों रहे हो? डरना क्या है इसमें? प्रैक्टिस करनी है, नहीं हो पाए ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है, मगर मेहनत कौन कर सकता है ये बताओ? कौन मेहनत कर सकता है? अच्छे से खड़े करो सब लोग, जो कर सकता है अच्छे से। एक दूसरे का देखा देखी मत करो सब लोग। अब धीमे करके डर के ये एक करके सब आ गए। जो नहीं कर सकता है मेहनत, वो हैंड्स डाउन कर लो, कोई बात नहीं। जो मेहनत नहीं कर सकता है, मैंने बोला ना यहाँ मेहनत करेंगे, डबल मेहनत आपको घर पे करनी पड़ेगी। जो नहीं कर सकता अभी भी डाउन कर लो, क्योंकि बहुत भयंकर स्टडी होगी इसकी, खतरनाक वाली पिटाई भी हो सकती है, क्योंकि करनी पड़ेगी भाई, निकालना है। तो जब तक आप निकालोगे नहीं, कोई चीज करोगे नहीं, मेहनत करोगे ना 100% सक्सेस हो जाओगे भाई, 100% निकालोगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका स्टडी कर रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो जो उस क्लास में, वही स्टडी है, वही टॉपिक है, वही सब कुछ है। एक इसमें रीजनिंग एक्स्ट्रा होती है, रीजनिंग हम बताएंगे आपको, बहुत ईजी होती है। जो नहीं कर सकता वो डाउन कर लीजिए, अभी भी मौका है आपके पास, अभी भी मौका है, डाउन कर लीजिए। इधर दिखाओ, शगुन भी कह रही है, ठीक है, ये सब कह रहे हैं। शगुन कह रही है, आरव कह रहा है, वर्षा कह रही है, रिया कह रही है, क्या नाम है, कपिल कह रहा है, पीयूष कह रहा है, सैनिस कह रहा है, आर्यन है नाम उसका, आर्यन कह रहा है। उसके अलावा दीक्षा कह रही है, करण कह रहा है, सोम्या कह रही है और प्रियांशु कह रहा है। मतलब सब कह रहे हैं। सोच समझ के देख लो, अभी भी ये फाइनल डिसीजन है, देख लो एक बार। फाइनल बोल रहा हूँ, फाइनल। अगर आपको नहीं कर सकते हो तो हैंड्स डाउन कर दीजिए, अभी भी बोल रहा हूँ। फिर बाद में मत कहना कि सर ये तो बहुत हालत खराब हो गई हमारी। वो पिटाई भी हो सकती है, बहुत डांट भी पड़ सकती है। फिर बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, सब तैयार है, मतलब डाउन कर दो, इसका मतलब सारे लोग तैयार हैं, ठीक है। एफर्ट करना, ऐसा नहीं एक दूसरे का देखा देखी कर लो, एक दूसरे का देखे देखी मत करिएगा। हम आपको एक फॉर्म देंगे यहाँ से, ठीक है। कल एक फॉर्म सुना है आप सबको, उस फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको घर नहीं पाएंगे तो कोई बात नहीं, उसका एक भरा हुआ फॉर्म मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे उसके हिसाब से भर लोगे। जो चीज आपको नहीं आ रहा होगा, गलत नहीं करना आपको किसी को, तो आपको बस अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे ना, पेरेंट्स के, वो पेरेंट्स के सिग्नेचर वगैरह करवा के ला, ठीक है। और जो डिटेल आपसे मांगी जाएगी वो डिटेल ग्रुप में डालूंगा या आपको पर्सनली बताऊंगा। तो आपको हमें प्रोवाइड करना है, मैं ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं से कर दूंगा। आपका जो हॉल टिकट बोलते हैं या जो एडमिट कार्ड बोलते हैं वो मिल जाएगा आपको, यहीं से आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद जब इसका एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन आएगा, पब्लिक में भी आता है, सब जगह आता है, तो नोटिफिकेशन आएगा, आप अपने उस एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम दे देंगे, ठीक है। बोला ना होना बात की बात है, मगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रखोगे तो 100% हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर, लाउडली यस सर, ठीक है। अब देखता हूँ उसके बाद कितना करते हो, देखते हैं, पता लग जाएगा।